हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 1। जो क्लास 12 इतिहास होता है वो ना 3 भागों में बटा होता है। तो पहला है प्राचीन काल का, दूसरा है मध्यकाल का, तीसरा आधुनिक काल का। जो प्राचीन काल का इतिहास है ना, आज हम लोग उसको बात करने वाले हैं। तो आप लोग ये बेसिक था कि आप लोग को जानना चाहिए कि कितना क्या पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना है। तो हम बता दिए कि इतिहास जो होता है ना क्लास 12 का 3 भागों में विभक्त होता है। पहला प्राचीन काल का, दूसरा मध्यकाल का, तीसरा आधुनिक काल का। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन काल का। प्राचीन काल का जो चैप्टर नंबर पहला है उसी को देखने वाले हैं। तो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए ना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जो हड़प्पा सभ्यता था ना उसको सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन बी में दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सी में कंस वैस ने, ऑप्शन डी में मैक्स मूलर ने। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। अगर यहाँ पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। इस ई भी याद रखिएगा, 1921 ईस्वी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। जो प्राचीन इतिहास था वो किसके आधार पर निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए में साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी में विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी सी में है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी में इन सभी के आधार पर। जो प्राचीन इतिहास था ना, इन सभी के आधार पर निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जो प्राचीन इतिहास था किस आधार पर निर्माण किया गया था, 2 नंबर में पूछ लेता है। इन 3 पॉइंट को आप लोग याद करके रखिएगा। सब्जेक्ट 2 नंबर में ही पूछ लेता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव तो याद करिएगा ही, 2 नंबर में भी पूछ लेता है, याद करते रहिएगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्त बंधु सभी को जोड़िए ताकि सभी क्लास का लाभ उठा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था? जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, सबसे पहले खुदाई किया गया था। कौन सा शहर को खुदाई किया गया था? ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में धोलावीरा, ऑप्शन डी में लोथल। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वप्रथम किस शहर को उत्खनन किया गया था? हड़प्पा को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? ऑप्शन ए में सिंधी नदी, ऑप्शन बी में रावी नदी, ऑप्शन सी में झेलम नदी, ऑप्शन डी में चिनाब नदी। जो मोहनजोदड़ो है ना वह सिंधी नदी के किनारे बसा हुआ। कौन नदी के किनारे बसा हुआ? सिंधी नदी के किनारे बसा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ स्थिर है? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ? ऑप्शन ए में है सिंधी नदी, ऑप्शन बी में ब्यास नदी, ऑप्शन सी में सतलज नदी, ऑप्शन डी में रावी नदी। जो हड़प्पा है ना वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता था ना उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? ऑप्शन ए में नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन बी में व्यापार, ऑप्शन सी में कला, ऑप्शन डी में पशुपालन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर योजना व वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? जो सिंधु सभ्यता था ना, गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन ए में लोथल से, ऑप्शन बी में कालीबंगा से, ऑप्शन डी में राखी गद्दी से, ऑप्शन डी में इनमें वनमाली से। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किस सिंध स्थल से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है? जो किस सिंध स्थल था जहाँ सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए में कालीबंगा, ऑप्शन डी में रंगपुर, ऑप्शन सी में सुतका जेदोर, ऑप्शन डी में मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? जो पुरातत्व होता है, पहले पुरातत्व क्या होता है, पहले ये इसको समझते हैं हम लोग। जो पुरातत्व होता है ना, जो पुरातत्व एक स्रोत होता है जो मतलब कई साल कई वर्षों से ज़मीन के अंदर बसा हुआ था, समेत था, उसी को निकाला गया। किसके आधार पर? पुरातत्व के आधार पर। तो पुरातत्व जो अतीत के लोगों के जीवन के, इसका एक डिफिनेशन याद रखिएगा कि अतीत के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलता है, इसी को कहते हैं पुरातत्व। तो ऑप्शन ए में है साहित्यिक स्रोत, ऑप्शन बी में सिक्के, ऑप्शन सी में अभिलेख, ऑप्शन डी में भग्नावशेष। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्यिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 10 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? ऑप्शन ए में है राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी में है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी में है नगर पालिका जैसा, ऑप्शन डी में गणतंत्रात्मक। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा था। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर पालिका जैसा था। जो सिंधु सभ्यता था ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा जो बंदरगाह था, बंदरगाह कौन सा जो था? ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में कालीबंगा, ऑप्शन डी में लोथल। जो सिंधु सभ्यता था ना, बंदरगाह कहाँ से मिला? जो खुदाई के दौरान बंदरगाह कहाँ से मिला? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से बंदरगाह मिला। कहाँ से मिला? लोथल से मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है सिंधु सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? जो सिंधु सभ्यता था ना, उसको खुदाई करके जो मूर्ति मिली है, कौन सा शहर से मिला है? ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में कोतोजी, ऑप्शन डी में राखी गद्दी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने भाई बंधु सखा मित्र सभी को जोड़िए ताकि सभी क्लास का लाभ उठा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है जो सिंधु घाटी सभ्यता था वह किस देश के साथ व्यापार नहीं करता था? यही क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी में ईरान, ऑप्शन सी में अफगानिस्तान, ऑप्शन डी में है चीन। जो सिंधु सभ्यता था ना, वह चीन के साथ व्यापार नहीं करता था। ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सिंधुवासियों का प्रमुख देवता कौन था? जो सिंधुवासी था ना, उसका प्रमुख देवता कौन था? ऑप्शन ए में इंद्र, ऑप्शन बी में विष्णु, ऑप्शन डी में पशुपति महादेव, ऑप्शन सी में है गणेश। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुपति महादेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है? जो स्थल क्या होता है, पहले इसको स्थल यानी जगह होता है। जो कौन सा जगह था जो मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी में है लोथल, ऑप्शन सी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में कालीबंगाल। जो मृतकों को टीले के रूप में जाना जाता है मोहनजोदड़ो को नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, वह वहाँ के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में है चांदी, ऑप्शन डी में है सी में है लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लोहा का ज्ञान नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है कालीबंगाल भारत के किस राज्य में व्यवस्थित है? जो कालीबंगाल है ना, भारत के किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में। कालीबंगाल कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो है ना, किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन बी में है सिंधी, ऑप्शन सी में है उर्दू, ऑप्शन डी में है फारसी। तो मोहनजोदड़ो है ना, वह सिंधी भाषा का शब्द से बना है। किससे बना है? सिंधी भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? जो हड़प्पा सभ्यता था ना, उसको जो पतन हो गया, कारण क्या थे? ऑप्शन ए में विदेशी आक्रमण,
ऑप्शन बी में प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी में है मानवीय कारण, ऑप्शन डी में इन सभी कारण। तो हड़प्पा सभ्यता का जो था ना इन सभी कारण से पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध के बाग के नाम से जाना जाता है? जो कौन सा स्थल था सिंध के बाग से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन बी में हड़प्पा को, ऑप्शन सी में लोथल को, ऑप्शन डी में कालीबंगा को। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंध के बाग से नाम किससे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध के बाग के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? सिंध के बाग के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? जो हड़प्पा सभ्यता था ना वह स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ऑप्शन नंबर ए में बलूचिस्तान से, ऑप्शन बी में है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी में हड़प्पा से, ऑप्शन डी में है आलमगीरपुर से। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलती है? जो वहाँ गंदे पानी जो था ना निकासी की अच्छा व्यवस्था, समझिए अच्छा व्यवस्था किस सभ्यता को खोजे जाने पर पता चला कि यहाँ की सभ्यता बहुत अच्छा है? ऑप्शन ए में है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन बी में है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी में रोमन की सभ्यता, ऑप्शन सी डी में है चीन की सभ्यता। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? जो हड़प्पा सभ्यता था ना किस युग की सभ्यता? ऑप्शन नंबर ए में है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी में है नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी में है कांस्य युग, ऑप्शन नंबर डी में लोह युग। जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना वहाँ समाज का जो मतलब समझ लीजिए कि समाज में कोई गार्जियन होता था, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का गार्जियन होता था वह माता होता था। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातृ संतानात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए में है चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी में है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी में कित की सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना वो चीन की सभ्यता के लिए नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।